अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हुकूमत की अमलदारी कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। कहा कि पुलिस ने बहुत सब्र और हौसले का मुजाहरा किया है, इन पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है, अब इन्हें मजीद नहीं रोक सकता। अब पुलिस की तरफ जो हाथ उठाया जाएगा तोड़ दिया जाएगा। गुज़िश्ता 5 से 7 दिनों के दौरान ज़मान पार्क के अतराफ होने वाले वाक़यात पर JIT बनाने का भी ऐलान। किसी को हक नहीं कि पुलिस को धमकियां दे। अगर IG और DPO पर एतमाद नहीं तो पुलिस की सिक्योरिटी वापस कर दें। ये नहीं होगा कि पुलिस वालों को गालियां दो और कहो कि इन्हें सिक्योरिटी भी दो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि देखना होगा कि लोग अदालत में किस तरह पेश होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाकर लोग मिसबिहेव करते हैं। फैसले मुतनाज़ा हों या मकबूल, उन्होंने फैसले आइन के मुताबिक किए हैं। कम आमदन वालों के लिए पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर आजम ने कम आमदन वाले तबके के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल और रिक्शा के अलावा 800 सीसी तक छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले कम आमदन सारिफीन को शामिल किया जाए। पार्टी लीडर बाखबर, मरकजी रहनुमा बेखबर। इमरान खान की लंदन प्लान की तकरार। PTI के मरकजी रहनुमाओं का लाइल्मी का इजहार। सेक्रेटरी जनरल असद उमर के बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का लंदन प्लान से मुतल्लिक इल्म न होने का इजहार। कहा कि जब इमरान खान कहते हैं लंदन प्लान है तो होगा, बोले उन्हें खान पर एतमाद है, उन्हें वजाहत की जरूरत नहीं। परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इमरान खान उन्हें वज़ीर आला बनाते हैं तो वो उसे कबूल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान अपनी तकारीर और बयानात में बार बार ये इल्जाम आयद करते आए हैं कि लंदन प्लान के तहत इन्हें इलेक्शन मुहिम से आउट किया जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। पुलिस का दावा है कि तेज रफ्तारी पर अली अमीन की गाड़ी को रोका गया। तल्ख कलामी के बाद अली अमीन और साथियों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि अली अमीन गंडापुर शराब के नशे में थे। गंडापुर के 4 गार्ड हिरासत में ले लिए गए, गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। इस्लामाबाद और लाहौर में पुलिस के PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ज़मान पार्क लाहौर हंगामा आराई करने वाले 100 से ज़ायद कारकुनों और कायदीन की फहरिस्तें भी तैयार। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पर छापा। शिबली फराज के घर की तलाशी ली गई। शिबली फराज घर पर मौजूद नहीं थे। शिबली फराज थाना CTD में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। अली मोहम्मद खान, अली नवाज ऐवान, मुसरत चीमा, साबिक MNA, राजा खुरम नवाज, अंजुम तनोली और चौधरी अजहर गुज्जर के घरों पर भी छापे। कोई रहनुमा घर पर न मिला, पुलिस वापस लौट गई। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को मैदानी जंग बनाने वाले PTI के 66 कारकुन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इमरान खान की PTI वर्कर्स की गिरफ्तारी की मुजम्मत। इल्जाम आयद किया कि पुलिस 10 साल के बच्चों को भी उठा रही है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि सैकड़ों PTI कारकुन हिरासत में लिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इल्जाम, तहरीक इंसाफ के सियासत और जलसे की बात करते ही गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन से बात करने का फायदा ही नहीं। PTI को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं। निगरान हुकूमत का 22 मार्च को जलसे की इजाजत देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि PTI वर्कर्स के पुलिस पर हमलों और मारपीट के वाकयात के बायस जलसे को सिक्योरिटी न देने पर गौर किया जा रहा है। सिर्फ इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी दी जाएगी। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एटमी सलामती के तरीक़ाकार पर मुतमईन है। फिलहाल पाकिस्तान को अपने बजट, मालियाती सूरत हाल, मौजूदा सियासी सूरत हाल और दहशत गर्दी का मुकाबला करने से मुताल्लिक तशवीश है। जनरल कोरेला ने कहा कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत से बात करते हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मुआहिदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं की गई। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर पेरिस का बयान। कहा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कयास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान से मुज़ाकरात माशी मसाइल और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात IMF की पॉलिसी के मुताबिक माशी इस्तेहकाम की बहाली के लिए हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुज़ाकरात का महवर मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और माली इस्तेहकाम लाना है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने श्री मज़ारी का एक ट्वीट भी कानूनी कार्रवाई के लिए FIA को भिजवा दिया। कहा, पुलिस अफसरान के खिलाफ झूठ बोलकर आवाम को उकसाना जुर्म है। सोशल मीडिया पर पुलिस समेत इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे और जाली वीडियोस पर ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे। फॉरेन एजेंट रियासत के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, इन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। कराची में रैली के दौरान PTI के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की स्टेज पर सरेआम तजलील। MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने खिताब करने वाले फिरदौस शमीम नकवी से माइक जबरदस्ती छीन लिया। फिरदौस शमीम कह रहे थे कि इमरान खान को कुछ हुआ तो किसी पैगाम का इंतजार मत कीजिएगा। इस पर PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी उनके पास आए और माइक छीन लिया। कहा, ये ना करें, सबको मालूम है कि क्या कैसे करना है। फिरदौस शमीम नकवी हक्का बक्का रह गए। पास खड़े कारकुन ने उनसे माइक ले लिया। उनकी आफ्ताब सिद्दीकी से तकरार भी हुई, जिसके बाद फिरदौस शमीम बेबसी के आलम में स्टेज से नीचे उतर गए। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी पेशरफ। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब के दौरे की दावत दे दी। ईरानी सदर के नाम खत में सऊदी फरमारवा ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया। चीन की मावनत से ईरान और सऊदी अरब ने 10 मार्च को 2 तरफा ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। लंदन में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने भारतीय हाई कमीशन से भारतीय परचम उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के स्टेनिया स्क्वाड को तलब कर लिया। सिख तंजीम दिल खालिसा ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक कारकुन गिरफ्तार। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सिफारती नाकामी के बाद भारत साइबर हमलों पर उतर आया। बरसबीन में खालिस्तान रेफरेंडम पर भारतीय हैकर्स के हमले की कोशिशों के बावजूद 11,000 सिखों ने वोट डाले। वोटिंग सेंटर के इलाके की अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। इससे पहले मेलबर्न में 50,000 से ज्यादा सिखों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में शहरियों को भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर समेत मुतादिद मकामात पर न जाने का मशवरा दिया है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल तब्दील। न्यूजीलैंड टीम पहले लाहौर आएगी। 14 से 17 अप्रैल तक 3 T20 खेलेगी। सीरीज के 2 T20 और 1 वनडे 20 से 26 अप्रैल रावलपिंडी में होगा। 4 वनडे मैचेस कराची में खेले जाएंगे। पहले शेड्यूल के मुताबिक सीरीज का आगाज कराची से होना था और फिर लाहौर और इख्तिताम रावलपिंडी में था। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।